नगर दमोह के योगाश्रम पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन कथावाचक साध्वी ऋतु पांडे जी ने कहा कि भगवान विष्णु के पृथ्वी लोक में अवतरित होने के प्रमुख कारण थे, जिसमें एक कारण कंस वध भी था। कंस के अत्याचार से जब पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी, तब लोग भगवान से गुहार लगाने लगे। तब कृष्ण अवतरित हुए। कंस को यह पता था कि उसका वध कृष्ण के हाथों होना निश्चित है, इसलिए उसने बाल्यावस्था में ही कृष्ण को अनेक बार मरवाने का प्रयास किया, लेकिन हर प्रयास भगवान के सामने असफल साबित होता रहा। 11 वर्ष की अल्प आयु में कंस ने अपने प्रमुख अक्रूर के द्वारा मल्ल युद्ध के बहाने कृष्ण बलराम को मथुरा बुलवाकर शक्तिशाली योद्धा और पागल हाथियों से कुचलवा कर मारने का प्रयास किया, लेकिन वह तभी कृष्ण और बलराम के हाथों मारे गए और अंत में श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर मथुरा नगरी को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिला दी। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को जहाँ कारागार से मुक्त कराया, वहीं कंस के द्वारा अपने पिता उग्रसेन महाराज को भी बंदी बनाकर कारागार में रखा था। उन्हें भी श्री कृष्ण ने मुक्त कराकर मथुरा के सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने कहा कि कृष्ण रुक्मिणी के विवाह की कथा सुनाई। भगवान भागवत प्रेम भक्त झूम उठे। उन्होंने बताया कि विदर्भ नरेश भीष्म की पुत्री रुक्मिणी परम रूपवती तो थी ही, परम सुलक्षणा भी थी। भीष्म का बड़ा पुत्र रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था और उनका विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था, क्योंकि शिशुपाल भी श्री कृष्ण से दोष रखता था और भीष्म ने अपने बड़े पुत्र की इच्छा अनुसार रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ ही करने का निश्चय किया। रुक्मिणी को जब इस बात का पता लगा तो उसका विवाह शिशुपाल के साथ होना निश्चय हुआ तो वह दुखी हो गई। उन्होंने अपने निश्चय प्रकट करने के लिए ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका भेजा। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा, हे नंदन, आपको ही पति रूप में वर्ण किया है, मैं आपको छोड़कर किसी अन्य के साथ विवाह नहीं कर सकती। नगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में पहुँचे श्री श्री 1008 महंत अमितानंद जी महाराज। उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण का पूजन तथा कथावाचक साध्वी ऋतु पांडे जी को पुष्प भेंट किए। इस दौरान उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मानव को धर्म ज्ञान मिलता है और फिर पता चलता है कि वास्तव में हमारे जन्म का उद्देश्य संसार की अप्रत्यक्ष चीज़ों का सुख प्राप्त करना मात्र नहीं है। धर्म श्रवण के बिना मानव का जीवन व्यर्थ हो जाता है। वह मानव पशु के समान है जो अपने जीवन में धर्म श्रवण नहीं करता है। द हिंद टुडे के लिए भिंड के दमोह से सुधांशु मित्तल।
साउंड वाले भैया के पास से हट जाए आप लोग। दीदी आज की छठवीं कथा का क्या उद्देश्य रहा है? छठवीं दिन की कथा का आज कथा का छठम दिवस था भागवत कथा अंतर्गत, और छठवें दिवस भगवान की महाराज लीला और गोप का विरह और कंस उद्धार और रुक्मणी मंगल, ये आज की कथाएं थी। महाराज के माध्यम से ठाकुर ये संसार को शिक्षा दी। जैसे लोग कहते हैं कि महाराज जो है वो स्त्री पुरुष के नाचने की कथा है, ना महाराज जो है वो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। जीवात्मा और परमात्मा का एकाकार हो जाना ही महाराज है। महाराज है वो हमारी श्रीमद् भागवत कथा का मतलब पंचाध्यायी में भागवत कथा का जो है ना, भागवत कथा में महाराज का लेखन है। और महाराज जो है वो पंच प्राण है हमारी भागवत कथा का। तो महाराज के माध्यम से ठाकुर समाज को शिक्षा दी है और कंस उद्धार करके पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की, जिसके लिए ठाकुर जी का अवतार हुआ था। और रुक्मणी से विवाह किया।